Assalamu alaikum to everyone. Welcome back to Loan Academy. I am Loan Shaukat. Today we will discuss about the health and the disease. Health and the disease. Stay with me. Let us start with the health. What is health? बच्चों ये हेल्थ क्या है? What do you mean by the health? According to the WHO, that is the World Health Organization. World Health Organization. According to the World Health Organization, health means well-being. Health means well-being. ठीक है, health का मतलब क्या है? well-being. Health means well-being. well-being. well-being एक पर्सन तब हेल्दी हो सकता है when he or she is mentally fit, when he or she is physically fit, when he or she is socially fit. Then we say that a body is healthy. A body is healthy. ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी क्या है? हेल्दी पर्सन. ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक ह्यूमन बीइंग, एक ऑर्गेनिज्म तब हेल्दी हो सकता है जब वो मेंटली फिट होगा, जब वो सोशली फिट होगा, जब वो क्या होगा? सोशली, मेंटली एज वेल एज फिजिकली क्या होगा? फिट. ठीक है, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्थ मीन्स वेल बीइंग. हेल्थ मीन्स वेल बीइंग. ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक क्या है बच्चों? जो हेल्थ है, हेल्थ का मतलब क्या है? वेल बीइंग. ठीक है, जैसे हमने बोला कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक ऑर्गेनिज्म, एक बॉडी क्या होनी चाहिए? मेंटली, फिजिकली एंड सोशली क्या होनी चाहिए? वेल बीइंग. ठीक है, अगर इन तीन क्राइटेरिया, वी हैव टू थ्री क्राइटेरियाज. वन इज मेंटल, सोशल एंड द फिजिकल. ठीक है, अगर आपको यहाँ पर एक बॉडी फिजिकली फिट होगा मिलेगा, ठीक है, सोशली वो फिट होगा, बट मेंटली क्या होगा? वो अनफिट, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस बॉडी इज नॉट अ हेल्दी. ये बॉडी क्या है? हेल्दी नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर हेल्दी होने के लिए हमारे पास क्या है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी मेंटली फिट होना चाहिए, सोशली भी फिट होना चाहिए एंड वेल एज फिजिकली. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ. इट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ द कंप्लीट द फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल वेल बीइंग. तो कम फिजिकली भी वो फिट होना चाहिए, मेंटली भी होना चाहिए एज वेल एज सोशली. तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी है, बॉडी इज ए हेल्दी पर्सन. बॉडी क्या है? हेल्दी पर्सन. ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों हेल्दी का मतलब क्या है? एक इंसान, एक पर्सन, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्दी कैसे रह सकता है? तो हेल्दी का मतलब क्या है? दैट इज फीलिंग गुड फिजिकली. वो फिजिकली क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए. हैज द एबिलिटी टू कोप विद द सोशल एंड द मेंटल प्रेशर्स. वो कोप करना चाहिए, इसकी सलाहियत होनी चाहिए सोशल और मेंटल प्रेशर्स के साथ क्या करना? कोप. ठीक है, और वो कौन से तरीके हैं? व्हाट आर द वेज टू गेट द हेल्दी. तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे एक बॉडी क्या रह सकती है? हेल्दी रह सकती है. वन, दैट इज अ बैलेंस्ड एंड द वेरी डाइट. तो हमें बच्चों क्या करना चाहिए? बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए. जैसे कि हमें वो फूड खाने चाहिए, वो जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे आप फूड खाओगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एटसेट्रा जिसमें क्या होंगे? प्रेजेंट. ठीक है, तो हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए वी हैव टू नेसेसरी द बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट एंड द नेक्स्ट दैट इज एक्सरसाइजेस. तो एक्सरसाइजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, इन द हेल्दी. एक हेल्दी पर्सन, एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए उसको क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज, जिससे पूरी बॉडी उसकी क्या रहेगी? फिजिकली फिट एंड एज वेल एज मेंटली फिट. लिविंग इन द प्रॉपर शेल्टर. उस ऑर्गेनिज्म के पास क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए. अब अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बॉडी के पास शेल्टर नहीं होगा, यानी उसके पास रहने के लिए घर नहीं होगा, जब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में रहेगा बाहर, तो वहां पर क्या होगा? बारिश पड़ेगी, वो बीमार पड़ जाएगा, तब जाके वो क्या बनेगा? अनहेल्दी. ठीक है, इनफ स्लीप. तो इनफ स्लीप इज द मस्ट. तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या काम कर लेते हैं बच्चों? ठीक है, अगर हम बात कर लेंगे, जो भी बच्चे नीट या जेई का एग्जाम दे रहे हैं वो रात को पढ़ते हैं. ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर हम देखेंगे, स्लीप इज बेटर फॉर आवर हेल्थ. तो कम से कम एट लीस्ट, ठीक है, तकरीबन इंसान को कितनी नींद करनी चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स. ठीक है, 8 घंटे इज एनफ फॉर आवर हेल्थ.
मेंटेनिंग अ गुड हाइजीन, यानी आपके गुड हाइजीन उसको मेंटेन रखना। फॉर एग्जांपल हमें क्या पीना चाहिए, वी हैव टू टेक द प्रॉपर पोर्टेबल वाटर, ठीक है, बॉयल वाटर हमें पीना चाहिए, तब जाके हमारी बॉडी क्या रहेगी, फिट रहेगी, तब जाके हम क्या रह सकते हैं, हेल्दी, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स बाय विच वी कैन बिकम अ हेल्दी। ये वो तरीके हैं जिससे हम हेल्दी, जैसे बैलेंस डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइजेस, प्रॉपर शेल्टर, एनफ स्लीप, और हमारे पास क्या है, गुड हाइजीन, ठीक है। तो बिफोर कुकिंग अ फूड, बिफोर ईटिंग अ फूड, बिफोर ईटिंग अ फूड, खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को वॉश करना चाहिए विथ सैनिटाइजर, ठीक है। तब जाके जो हमारी बॉडी रहेगी वो क्या रहेगी, फिजिकली, मेंटली एज वेल एज सोशली फिट। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इज अ हेल्दी पर्सन, इट इज अ हेल्दी पर्सन। सो दिस इज टोटल अबाउट द हेल्थ, ठीक है। नाउ द डिजीज, now the disease, what is disease, what is disease? A disease is defined as any physical or the functional change from the normal state। बच्चों जब फंक्शन या नॉर्मल स्टेट में जब चेंज आती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि a body is said to be a disease, एक बॉडी में क्या है, डिजीज है, ठीक है। और a condition of a body or the some parts of a body in which the functions are distributed। हमारी बॉडी की बात अगर हम कर लेंगे, हमारा जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, हाँ, जैसे कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, वे हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिस्टम लाइक द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा, इट दिस इज स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन में मदद देता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड में, ठीक है। सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स दैट आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, हैव द परफॉर्म, हैव अ डिफरेंट टाइप्स, हैव अ डिफरेंट टू परफॉर्म द फंक्शंस, ठीक है। मुख्तलिफ फंक्शंस हमारे बॉडी में कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेल्थ एंड द डिजीज फ्री। बच्चों हेल्थ का डेफिनेशन हमने पढ़ा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इट इज द स्टेट ऑफ द फिजिकल, मेंटल और द सोशल वेल बीइंग, ठीक है। फिजिकली, मेंटली एज वेल एज द सोशली क्या होना चाहिए, वेल बीइंग, दैट्स वी से दैट द पर्सन इज हेल्दी। डिजीज फ्री, इट इज अ स्टेट ऑफ द एब्सेंस ऑफ द एनी डिस्कम्फर्ट, द अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। जब हमारी बॉडी में जो हमारे फंक्शंस कर लेते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी सिस्टम जो फंक्शन कर लेते हैं, जब उनमें क्या होगा, कोई भी एब्सेंस ऑफ द डिस्कम्फर्ट, कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं आएगा, yet the arrangement of the functions of the body, so we say that the body is said to be disease free, ठीक है। healthy, it refers not only to the individual but also it is social and the community environment। हेल्दी की बात अगर हम कर लेंगे, इसका नेक्स्ट फीचर जो आता है, ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे रेफर इंडिविजुअल के साथ नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, इट आल्सो सोशल एंड द कम्युनिटी एनवायरनमेंट, कम्युनिटी एनवायरनमेंट के साथ के भी बिलोंग कर लेता है। लेकिन यहाँ पर डिजीज फ्री की बात अगर हम कर लेंगे, ठीक है, इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल, इट रेफर्स टू द individual, this is the next feature in the disease free। now the third, a healthy individual is one who is able to perform the normal under the given conditions। healthy person उस person को हम कहेंगे जो किसी भी सिचुएशन में अंदर अपने आप को क्या जाहिर कर देगा, एज अ नॉर्मल, ठीक है। अब वहां पर नॉर्मल फंक्शन भी कर लेगा, हर एक वो फंक्शन कर लेता है जब एक बॉडी क्या होती है, हेल्दी। बट इन केस ऑफ द डिजीज फ्री, डिजीज फ्री इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और द पुअर हेल्थ। अगर हम डिजीज फ्री की बात कर लेंगे, एक यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है, डिजीज से फ्री होता है, और इसका जो हेल्थ होता है दैट हैज गुड हेल्थ, गुड हेल्थ और द पुअर हेल्थ, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट द हेल्थ, हेल्दी एंड द डिजीज फ्री। दिस ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेल्दी एंड द डिजीज फ्री। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हेल्दी एंड डिजीज फ्री। दिस इज टोटल अबाउट द डिजीज, दिस इज टोटल अबाउट द डिजीज। बच्चों अब हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट आर द साइंस एंड द सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। बच्चों हमने पढ़ा था डिजीज, अब हम देखेंगे व्हाट डज अ डिजीज लुक लाइक। पहले इसमें क्या थे, व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या कर लेते हैं, इंडिकेट दैट समथिंग इज रॉन्ग और द एबनॉर्मल इन द बॉडी, यानी कुछ बॉडी में हुआ है, ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ है हमारे बॉडी में, समथिंग इज रॉन्ग और एबनॉर्मलिटी इन द बॉडी। तो ये क्या थे, इसमें सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स आर द प्रॉब्लम इज फेल्ट एंड नोटिस बाय द पेशेंट्स। बच्चों सिम्टम्स उसे हम कहते हैं जो एक नोटिस कर लेता है, एक पेशेंट कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देते हैं टूथ एज की, ठीक है, अगर यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को दांतों में दर्द है या इसमें सिर में दर्द है, तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको फील नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट यहाँ पर खुद क्या कर रहा है, इसको फील कर रहा है। तो यहाँ पर ये किस में आएगा, फिर दैट इज इन द सिम्टम्स, दैट इज इन द सिम्टम्स। यहाँ पर टूथ एज अगर दांतों में दर्द होगा या हेडेक होगा, ठीक है, तो सिम्टम्स वो प्रॉब्लम्स होते हैं जो फेल्ट एंड नोटिस बाय द पेशेंट, एग्जांपल टूथ एज एंड द हेड, दीज आर कॉल्ड एज सिम्टम्स, दीज आर कॉल्ड एज सिम्टम्स। अगर हम साइनस की बात कर लेंगे, व्हाट आर द साइनस, साइनस क्या होते हैं।
साइन इज द प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द पॉट डिजीज। अब कौन सी बीमारी इसको लग गई है, ठीक है, कौन सा दर्द इसको है, पार्ट ऑफ द डिजीज यानी डिजीजेस का वो हिस्सा। फॉर एग्जांपल अगर किसी को पेन है स्टोमक में, ठीक है, ड्यू टू द ओवर ईटिंग, या किसी को देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजीजेस प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी थी एक स्टोमक पेन की, ठीक है, तो इसको इंडिकेट कौन कर लेता है इस साइन को, दैट इज इंडिकेटेड बाय द डॉक्टर। इसको कौन कर लेता है, डॉक्टर इंडिकेट कर लेता है। तो डॉक्टर इसको क्या देखता है, तो इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक आता है, ठीक है, तो इनके लिए कौन से टेस्ट होते हैं, दैट लैब टेस्ट आर डन, लैब टेस्ट आर डन, ठीक है बच्चों। ये था दिस इज द सिम्टम एंड दिस इज द साइन, सिम्टम्स एंड साइन। सिम्टम्स और साइंस में यही होता है कि सिम्टम्स में एक पेशेंट खुद फील कर लेता है जो इसके पास डिजीज होगी, जैसे कि हमने एग्जांपल दी थी यहाँ पर टूथ एच एंड द हेडेक। तो यहाँ पर जो ये साइन होती है, साइन वो इंफॉर्मेशन होती है जो यहाँ पर एक पार्ट ऑफ डिजीज कैरी कर लेता है। इंडिकेट इसको कौन कर लेता है, इसको डायग्नोज कर लेता है एक डॉक्टर और नर्स। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, तो इनके लिए इन डिजीजेस के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट आर डन, ठीक है। तो बच्चों ये थे, दिस इज टोटल अबाउट द हाउ डज डिजीज, व्हाट डज द डिजीज लुक लाइक, व्हाट डज द डिजीज लुक लाइक। तो हमने इसमें पढ़ा बच्चों हेल्थ पढ़ा, ठीक है, हेल्दी एंड द डिजीज फ्री में डिफरेंस हमने पढ़े डिजीज कैसे दिखने में कैसे लगती है, इसके सिम्टम्स एंड साइंस। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।